हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। बढ़िया। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। और मैं शैलेश कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने इस खूबसूरत सा चैनल द स्पेक क्लासेस में। आज हम बात करने वाले हैं औसत चाल। औसत चाल क्या होता है ना। आज हम बात करेंगे किस पे? औसत चाल पर। औसत चाल ये क्या होता है? क्योंकि इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा है एवरेज। स्पीड इसका मतलब हो जाता है ना। अब पिछले वीडियो में हम लोगों ने बात किया था चाल के प्रकार। चाल क्या होते हैं, चाल के प्रकार कौन कौन से होते हैं, चाल कितने तरह के होते हैं। उनमें हमने दो के बारे में बात कर लिया था, एक समान और असमान चाल के बारे में बात कर लिया था। आज हम बात करेंगे औसत चाल क्या होता है। औसत चाल के बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं कि औसत चाल क्या होता है। औसत चाल कहते किसको है, अब होता क्या है, ठीक है। आइए हम जानते हैं। देखिए, हम सीधी सी बात है, चाल के बारे में तो जानते हैं। यदि कोई वस्तु समान, यानी कि यदि कोई वस्तु क्या होती है, एकांक समय में कोई दूरी तय करती है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, चाल कहते हैं। इसमें भी दूरी ही तय की जाएगी, इसमें भी समय भी लगेगा, इसमें भी समय लगेगा, इसमें भी दूरी तय की जाएगी। ये भी चाल है, लेकिन कौन सा चाल है, औसत चाल है। इसको औसत चाल में हम लोग क्या लिख सकते हैं, किसी वस्तु द्वारा, किसी वस्तु द्वारा तय की गई, तय की गई, तय की गई कुल दूरी, तय की गई कुल दूरी तथा तथा कुल दूरी तय करने में लगा समय, लगा समय का अनुपात औसत चाल कहलाता है। क्या कहलाता है, औसत चाल कहलाता है। यानी कि इसमें दिया है किसी वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी, यानी कि एक वस्तु होता है जो बहुत सारी दूरियों को तय करता है, तथा उन दूरी को तय करने में क्या लग रहा है, समय लग रहा है। तो इस समय और कुल दूरी का जो हमारा अनुपात होता है, अनुपात को हम लोग रेशियो कहते हैं। क्या कहते हैं, रेशियो, है ना। ये जो हमारा कुल दूरी और दूरी तय करने में जो हमारा समय लग रहा है, इन दोनों का अनुपात ही हमारा क्या कहलाता है, औसत चाल कहलाता है। क्या कहलाता है, औसत चाल कहलाता है। इसे भी से प्रदर्शित करते हैं, किससे, भी से प्रदर्शित करते हैं। तो लिख सकते हैं यहां पे औसत चाल, औसत चाल भी बराबर, औसत चाल भी बराबर तय की गई, तय की गई कुल दूरी बट्टे कुल दूरी बट्टे तय करने में, तय करने में लगा समय। दूरी तय करने में, दूरी तय करने में लगा समय हमारा क्या कहलाता है, औसत चाल कहलाता है ना। यानी कि इन दोनों का अनुपात ही हमारा औसत चाल कहलाएगा। तो कुल दूरी यानी कि एस हो जाएगा, कुल समय यानी कि टी हो जाएगा बाबू। ये हमारा क्या कहलाता है, औसत चाल। इसको अगर सिंपली फार्मूला लिख देंगे तो इसका भी क्या हो जाता है, एस अपान टी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एस अपान टी हो जाएगा, ठीक है। और इसका मात्रक क्या होता है, इसका मात्रक मीटर पर सेकेंड या किलोमीटर क्या कह सकते हैं, हावर्स कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, किलोमीटर हावर्स होता है, ठीक है। ये हमारे क्या हो गया, औसत चाल हो गया। क्या हो गया, औसत चाल। यानी कि औसत चाल को भी से दिखाते हैं, और तय की गई कुल दूरी को यस से दिखाते हैं, और यहाँ पे तय करने में लगा कुल समय हमारा क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा, ठीक है। अब आप कहेंगे सर ये कुछ समझ नहीं आ रहा है कि तय की गई कुल दूरी, कुल दूरी तय करने में लगा समय, यानी कि इसमें जो वस्तु होगा ना, एग्जांपल में दे रहा हूं समझिएगा। यहाँ पे एग्जांपल में दे रहा हूं, है ना। एग्जांपल में ये देखिएगा कि इसमें जो लगेगा अलग अलग समय में, इस तरह का केस औसत चाल कब निकलता है कि समय अलग अलग होगा, है ना। तो दूरियां भी क्या होंगी, अलग अलग होंगी, दूरियां भी क्या होंगी, अलग अलग होंगी। जैसे में देखिएगा एग्जांपल में लिख देंगे, एक कार, एक कार, है ना, एक कार है, एक कार जो, ठीक है, 10 सेकेंड में, 10 सेकेंड में, है ना, 5 मीटर,
तथा तथा ठीक है, 10 सेकंड में 5 नहीं 50 मीटर लेते हैं। क्या लिखते हैं? 50 मीटर। तथा अगले 5 सेकंड में वह 40 मीटर लेता है दूरी। और फिर एवं एवं 15 सेकंड में कितना लेता है? 100 मीटर की दूरी तय करता है। तो इस कार की क्या ज्ञात करनी है अपने को? औसत चाल ज्ञात करनी है। औसत चाल क्या होगी, है ना? औसत चाल क्या होगी, यानी कि हमने एक एग्जांपल दिया है। औसत चाल में क्या होता है बाबू? औसत चाल कहता है ना कि कोई वस्तु है जो उसके द्वारा तय की गई कुल दूरी और उस दूरी को तय करने में जो लगा हुआ समय होता है, वो इन दोनों के रेशियो को हम लोग क्या कहते हैं? एवरेज स्पीड कहते हैं, यानी कि औसत चाल कहते हैं। ये कैसे समझ में आता है? ये कैसे समझ में आता है? कुल दूरी कैसे समझ में आता है कि कुल दूरी क्या होता है? कुल दूरी का मतलब क्या होता है? अलग अलग समय में अलग अलग दूरी तय करेगा। देखो यहाँ पे 10 सेकंड में कितना? 50 मीटर। 5 सेकंड में कितना? 40 मीटर। 15 सेकंड में कितना? 100 मीटर, है ना? तो ये अलग अलग समय में क्या हो रहा है? अलग अलग दूरी तय की जा रही है ना। तो इसका औसत चाल निकालेंगे। तो औसत चाल में क्या होगा देखिएगा बाबू, इधर देखिएगा। सबसे पहले यहाँ पे देखिए क्या हल लिखेंगे। क्या लिखेंगे? हल। हल के बाद से लिखेंगे दिया है। क्या करेंगे? दिया है भाई। क्या क्या दिया है? यहाँ पे कितनी दूरियां हैं? तो दूरियां यहाँ पे 1 2 और कितने दिए? 3 है। 3 दूरियां हैं। तो लिख सकते हैं S1 बराबर, पहली दूरी को S1 लिख देंगे, क्या हो जाएगा? 50 मीटर हो जाएगा, है ना? और दूसरी दूरी को S2 लिख देंगे, कितना हो जाएगा हमारा? 40 मीटर हो जाएगा, ठीक है। और तीसरा का S3 लिख देंगे, कितना हो जाएगा? 100 मीटर हो जाएगा। ये हो गया, ये हो गया ना अपना, हो गया। अब देखिएगा 3 को दूरी हो गया, तो समय भी इसमें कितना लग रहा है? 3 लग रहा है। एक समय लग गया, यहाँ पे दूसरा समय हो गया और यहाँ पे तीसरा समय हो गया। यानी कि समय को भी हम लोग क्या करेंगे? T1 दे देंगे। T1 बराबर कितना दे रहा है? पहले 10 सेकंड दे रहा है। कितना दे रहा है? 10 सेकंड। और T2 बराबर कितना दे रहा है हमारा? यहाँ पे दे रहा है 5 सेकंड। कितना दे रहा है? 5 सेकंड। और T3 बराबर कितना दे रहा है हमारा? यहाँ पे दे रहा है 15 सेकंड, है ना? 15 सेकंड। कुल समय भी हो गया और कुल दूरी भी हो गया। अब इनका औसत चाल यानी कि भी ए भी, यानी कि एवरेज स्पीड, ए भी का मतलब होता है एवरेज स्पीड, ये निकालना है। तो ये निकालेंगे तो क्या करेंगे भाई? कुल दूरी ना, कुल दूरी है, टोटल दूरी है। टोटल का मतलब क्या? जितने यस यस हैं सबको ऊपर लिख के क्या कर देंगे? टोटल का मतलब यानी कुल का मतलब योग, सारे दूरियों को क्या कर देंगे? जोड़ लेंगे। यानी कि सभी दूरियों को आपस में क्या कर लेंगे? जोड़ लेंगे। S1 प्लस S2 प्लस S3। और यहाँ पे दूरी तय करने में लगा समय, कितना समय लग रहा है? T1 T2 3, इनको भी आपस में क्या कर लेंगे? हम लोग जोड़ लेंगे, है ना? अब यहाँ से जब जोड़ लिए भाई, तो लिखते चलो भाई आराम से। v बराबर पहले दूरी कितना है? 50 40 100, 50 40 100, सबको जोड़ देते हैं नीचे। समय को भी सबको जोड़ते चलेंगे। 10 5 15, 15 5 20 10 30, यानी कि 10 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 15 हो जाएगा, है ना? यहाँ पे भी बराबर कुल दूरी कितना हो रहा है? 190। कितना हो रहा है? 190 हो रहा है। और कुल समय कितना लग रहा है हमारे पास? कुल समय कितना है यहाँ पे? 30 हो गया। क्या हो गया? 30 सेकेंड। ये क्या हो जाएगा? मीटर हो जाएगा। अब एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया, हो गया। अब यहाँ पे भी का मान क्या हो जाएगा? 19/3 मीटर पर सेकेंड, यानी कि चाल है ना भाई, स्पीड है। इसका आंसर इतना आ जाएगा, यानी कितने की स्पीड से वो गाड़ी क्या हो रही है? चल रही है, उसका औसत चाल इतना है। अगर देखिएगा इसका नंबर में भी अगर मान निकालना होता है, नंबर में निकालना होता है, तो हम क्या करते हैं? 19 में 3 से क्या करा देंगे बाबू? भाग करा देंगे। क्या करा देंगे? भाग करा देंगे। 3 से 19 में जब भाग कराएंगे, 3 छक्के 18, एक आ गया, दशमलव लगाएंगे 0, 3 तरीके 9, यानी कि यहाँ पे इसका दशमलव में देखा जाए जो नंबर आएगा 6.3। अब चाल है ना भाई, औसत चाल निकाला है ना, तो चाल का मात्रक हमेशा क्या होता है? मीटर पर सेकंड, क्योंकि इसमें मीटर और सेकंड दिया तो मीटर पर सेकंड लिया। अगर किलोमीटर और घंटा देता तो यहाँ पे किलोमीटर घंटा लिखते हैं, ठीक है? आगे बात समझ में? ये रहा आपका औसत चाल, नोट कर। चलिए अब देखिएगा, इसको मिटा देते हैं। अब फिर अगला पॉइंट इसमें हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? कुछ इसमें विशेष बातें भी हैं, जो विशेष बातों को हमको क्या करना पड़ेगा? ध्यान रखना होगा, है ना?
चलिए देखिए यहाँ पे नोट में हम लिखेंगे, यहाँ पे नोट में ये लिखेंगे, नोट में ये हम लिखेंगे, ठीक है, कि यदि कार की चाल, कार की चाल, यदि कार की जो चाल है ना, यदि कार की चाल एक समान हो रही है, क्या हो रही है, एक समान है, एक समान है, तो कार की, कार की औसत चाल, कार की औसत चाल भी क्या होगी, एक समान होगी, एक समान होगी। आप समझने की कोशिश करिएगा कि यदि हमने नोट यहाँ पे लिखवाया है, यदि कार की चाल क्या होती है, एक समान होती है, क्या होती है, एक समान, कार की चाल कैसी होती है, एक समान होती है, तो उसकी औसत चाल भी क्या हो जाएगा, एक समान ही होगा, क्या होगा, एक समान होगा, है ना। यानी कि कार हर एक निश्चित समय में निश्चित दूरी को तय करता है, जैसे कि मान लो हर एक 2 मिनट में, चाहे हर एक 2 सेकंड में 5-5 मीटर की दूरी तय कर रहा है, हर 2 सेकंड में कितना दूरी जा रहा है, 5-5 दूरी किलोमीटर की दूरी जा रहा है, चाहे मीटर की दूरी तय कर रहा है, तो वो हमारा एक समान होगा, क्या होगा, एक समान होगा, तो उसकी औसत चाल भी क्या आ जाएगी, एक समान होगा, यानी कि वही आंसर आएगा, हर बार उतना ही आंसर आएगा जितने में पहली बार शुरुआत किया था, ठीक है। अब चलिए आगे हम लिखेंगे तात्क्षणिक चाल क्या होता है, तात्क्षणिक, तात्क्षणिक है भाई, क्या है, तात्क्षणिक चाल। अब तात्क्षणिक चाल को हम लोग क्या कहते हैं, इंस्टेंटेनियस स्पीड कहते हैं, क्या कहते हैं, स्पीड कहते हैं। ये क्या होता है, ये क्या होता है, तात्क्षणिक, तात्क्षणिक का मतलब ये होता है ना भाई कि ऐसा समय बहुत से सूक्ष्म अंतराल में यदि कोई वस्तु की दूरी तय की जा रही है, यदि कोई वस्तु है बहुत ही कम समय में, यानी कि सेकंड से भी कम समय ले रहा हो, 0 सेकंड में अगर वो दूरी तय कर रहा हो, तो उसकी जो चाल होगी क्या कहलाएगी, तात्क्षणिक चाल कहलाएगी। तात्क्षणिक का मतलब ही यही होता है, तात्क्षणिक का मतलब ये होता है क्षण, क्षण का मतलब पल, वह पल जो सेकंड से भी कम समय में जो वस्तु की दूरी तय की जा रही है। यदि कोई वस्तु है सेकंड से भी कम समय में, सेकंड से भी कम समय में क्या कर रहा है, दूरी को तय कर रहा है, तो वह जो वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी होगी क्या कहलाएगी, तात्क्षणिक चाल कहलाएगी। यहाँ पे लिख देते हैं, समझ लेना। यदि कोई, यदि कोई वस्तु, यदि कोई वस्तु, ठीक है, एक सूक्ष्म सूक्ष्म समय अंतराल में, समय अंतराल में जब कोई वस्तु एक सूक्ष्म समय अंतराल में दूरी तय करती है, तो उसकी चाल, तो उसकी चाल क्या कहलाती है, तात्क्षणिक, तात्क्षणिक चाल कहलाती है। देखिए बाबू, तात्क्षणिक चाल क्या कहते हैं, यानी कि जब कोई वस्तु सूक्ष्म समय में, सूक्ष्म समय अंतराल में 0 से भी कम सेकेंड में अगर उसके द्वारा दूरी तय की जा रही है, तो उसकी वो जो चाल होगी क्या कहलाएगी, तात्क्षणिक चाल कहलाएगी, ठीक है बाबू। अब इसमें देखिएगा तात्क्षणिक चाल को, है ना, इसे किससे दिखाते हैं, डेल्टा V से, किससे, डेल्टा V से प्रदर्शित करते हैं, किससे करते हैं, डेल्टा V से प्रदर्शित करते हैं, है ना। तो डेल्टा V बराबर क्या आता है, डेल्टा S अपान में डेल्टा T, है ना। जहां पे लिख सकते हैं हम लोग, जहां पे T टेंस टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, T टेंस टू 0, यानी कहने का मतलब ये है कि वहां पे जो समय होगा, यहाँ पे जो समय होगा वो बिल्कुल क्या माना जाएगा सर, 0 के आसपास में, यानी कि समय ही नहीं लिया, समय ही नहीं लिया। अब बिना समय में, यानी कम समय में, एकदम छोटे से समय में, कम सेकंड में जो उसके द्वारा तय की गई वो हमारी जो दूरी होगी वो चाल कहलाएगी, क्या कहलाएगी, चाल कहलाएगी। बात समझ में आ गया ना, आगे कि नहीं आ गया, चाल के बारे में समझ में आ गया कि नहीं आ गया। इसका जो मात्रक होता है,
इसका जो एसआई मात्रक होगा ना, इसका एसआई जो मात्रक होगा क्या होगा, मीटर पर सेकेंड ही होगा। क्या होगा, मीटर पर सेकेंड ही होगा। और इसका कोई ज्यादा खास परिभाषा नहीं है और इसमें कोई ज्यादा चीजें नहीं है। फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ, यदि कोई वस्तु एक सूक्ष्म समय अंतराल में कोई दूरी तय करती है तो इसकी चाल हमारी तात्क्षणिक चाल कहलाती है। तात्क्षणिक चाल को डेल्टा v से दिखाते हैं और डेल्टा v बराबर क्या होता है, डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी। अब एक चीज और आपके मन में आ रहा होगा कि सर डेल्टा ये क्या होता है, डेल्टा ये क्या होता है। तो डेल्टा क्या होता है, अंतराल को बताता है। क्या करता है, अंतराल को बताता है, यानी कि बीच का अंतर क्या है वो उसके बताता है। यानी कि यहाँ पे दूरियों के बीच का अंतर, यहाँ पे समय के बीच का अंतर को यहाँ पे डिफाइन करता है, वही हमारा क्या होता है, डेल्टा होता है। ठीक है, अब कहेंगे सर कैसे हम पता करते हैं, कि हालांकि देखिएगा एग्जाम्पल में भी समझ लीजिएगा अच्छे से। कोई कार बस या कोई भी चीजें होती हैं, ठीक ना, उनमें एक मीटर लगा होता है जिसको स्पीडोमीटर कहते हैं। क्या कहते हैं, स्पीडोमीटर, है ना। अब वही स्पीडोमीटर के द्वारा जो मापी गई चाल होती है क्या कहलाती है, तात्क्षणिक चाल होती है। यानी कि कार हो गया, बस हो गया, एटीसी, मान लो कार बस जो भी है गाड़ियां हैं, एटीसी में एक स्पीडोमीटर लगा होता है। क्या होता है, लगा होता है। यही स्पीडोमीटर ना बाबू, ये स्पीडोमीटर क्या करता है, तो उस वस्तु की क्या बताता है, चाल को। कौन सी चाल को बताता है, तात्क्षणिक चाल को बताता है, यानी कम समय में तय की गई दूरी को वो बताता है। इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, तात्क्षणिक चाल कहते हैं। आई होप कि आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, आने वाले वीडियो में वेलोसिटी के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए मेरे साथ बने रहिए और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना न भूलें। ठीक है, चलते हैं, मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।